वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मजबूरी है हम लोग के पास कि मोदी जी को निकालना है, इसलिए उनको वोट देके यहाँ से निकाला जा रहा है। विकास है। कहाँ विकास? ये तो कह रहे हैं विकास ही नहीं है। धरातल उसको देखना होगा घूम के। एक मान लीजिए कि खबड़ा पंचायत, ठीक है, खबड़ा पंचायत में पंचायत स्तरीय पर विकास नहीं हुआ है। ये चुनाव कैसे जीतते हैं? फिर क्या जातिगत समीकरण की वजह से वोट गिरता है? क्या वजह है? मोदी जी लहर पर। मैं इस वक्त बिहार के मुजफ्फरपुर में हूँ। ये वही जगह है जहाँ से जॉर्ज फर्नांडिस 5 बार सांसद रहे। जॉर्ज फर्नांडिस के बाद राजनारायण निषाद, जो कि वो बीच बीच में सांसद होते रहे, और उसके बाद फिर अजय निषाद उनके पुत्र हैं, और वो 2 बार सांसद रहे, 2014 और 2019 में। अजय निषाद इसलिए भी चर्चे में थे कि अभी एनडीए का जब सीट बंटवारा हो रहा था, उस वक्त अजय निषाद को पार्टी से टिकट नहीं मिला। पार्टी से टिकट मिला वीआईपी से पूर्व 2 बार कैंडिडेट जो रह चुके थे, उनको इस बार नया चेहरा, उनको पार्टी से टिकट मिला। अजय निषाद फिलहाल इंडिया गठबंधन में शामिल हुए। इंडिया गठबंधन के बाद उनको टिकट भी मिला। अब दोनों चुनावी मैदान में है। यहाँ का चुनावी हाल क्या है, समीकरण क्या है, ये सब कुछ समझेंगे। काफ़ी ऐतिहासिक संसदीय सीट रहा है, काफ़ी चर्चे में रहा है, अभी हम बात करेंगे। तो मैं इस वक्त, ये कौन सा गाँव है? खबड़ा गाँव है। खबड़ा गांव का जो अभी क्या माहौल है? काफ़ी बड़ा गांव। कितना बड़ा गांव होगा ये? लमसम कितना होता है यहाँ पर? कितनी पॉपुलेशन होगी यहाँ की? यहाँ पे 14,000 के लगभग पॉपुलेशन है, और मतलब 20,000 से ऊपर लोग रहते हैं यहाँ पे। काफ़ी बड़ा गांव है ये, लगभग 14 से 20,000 लोग हैं, इसमें से वोटर्स जितने हैं वो बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ पंकज कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता, मुखिया प्रतिनिधि। सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, मुखिया प्रतिनिधि भी हैं। जी, ग्राम पंचायत राज खबड़ा। सामाजिक कार्य में क्या क्या करते हैं? सामाजिक कार्य में लोगों की मदद करना, किसी की विवाह, बेटी का विवाह कराना, गरीबी के बारे में बात करना, सामाजिक स्तर पर जो भी मुश्किलें हैं उनको उभार कर। किस टाइप की मुश्किलें, थोड़ा सा उसको विस्तार से बताइए। जैसे कि किसी को मतलब अपना प्रॉब्लम है, जो जनहित के कार्य के लिए बाधा उत्पन्न हो रही है, जैसे रोड है, नाला है, कहीं पानी लगा हुआ है, कहीं कुछ है, किसी की बेटी की शादी है, गरीब मतलब आदमी है, वो सब के लिए सरकार। अच्छा, ठीक है। तो अभी जो चुनाव का यहाँ पे माहौल है, जो कि लगातार चल रहा है, कि अजय निषाद, एक पैतृक परंपरा उनकी रही, पीछे से काफ़ी बढ़िया मजबूत बैकग्राउंड रहा है। क्या वजह आपको लगता है कि बीजेपी ने टिकट काट दिया अजय निषाद का? कुछ तो वजह रही होगी, एक बड़ा विरासत है उनका। अजय निषाद सांसद थे, यहाँ पे 2 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस गांव में उनका विशेष योगदान नहीं रहा। तो अब यहाँ नहीं रहा है तो स्वाभाविक है अन्य पंचायत में भी वही हाल रहा होगा। ऐसे कैसे? 2 बार सांसद हुए, पिताजी भी सांसद होते रहे, तो कुछ तो रहा होगा। वो हुए, लेकिन मोदी के नाम पर जीतते आए हैं वो। पिताजी भी हमारे पंचायत के लिए तो अभी तक कुछ किए नहीं है। जो इस पंचायत के लिए किसने काम किया है? यहाँ इस पंचायत के लिए कौन काम किया है? इस पंचायत में जो भी काम हुआ है वो पंचायत स्तर पर, पंचायती राज पर, मतलब जो अपना सिस्टम बनाए हुए उससे हुआ है। और यहाँ के भी जो विधायक बनते हैं वो भी काम पर ध्यान नहीं देते हैं। चाहे सांसद जो बने हैं वो अभी तक तो। विधायक कौन है यहाँ के? यहाँ के विधायक अमर पासवान। दादा, ये बताइए कि अभी जो यहाँ पे जो चुनाव चल रहा है, तैयारी चल रही है, तो कौन सा, किसका माहौल आपके हिसाब से लगता है कि ये पार्टी सही काम की है और इसको वोट जा सकता है? देखिए, हमारे समझ से कोई पार्टी है वो यहाँ पर काम नहीं किए हैं, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। केंद्र से जो योजना आती है, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर लोग को जानकारी ही नहीं है हो पाती है, जनता को, कि ये जानकारी तो सामाजिक कार्यकर्ता लोग देंगे ना, यहाँ पे दे रहे हैं। हम लोग का काम हम वही कर रहे हैं। अपना मेरा एनजीओ चलता है। आपका? अच्छा, नवजीवन के नाम से है। अच्छा, क्या करते हैं उस एनजीओ से? एनजीओ से मैंने वही हुआ कि सफाई वगैरह हुआ, या पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों को जागरूक करना हुआ, बहुत सारा काम है। सड़क नाला है, ये सब जहाँ गड़बड़ी उसको देख के उसको जनता का प्रॉब्लम को प्रशासन तक पहुँचाना है, या विधायक सांसद के द्वारा भेज के वहाँ से लिखवा के प्रशासन को देना कि विभाग से काम कराया जाए।
लेकिन बार बार आवेदन देने के बाद कोई काम उनके सांसद जी भी कई बार लिख के दिए, विधायक लोग भी देते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा या सरकार द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे हमारे पंचायत में एक स्कूल है जो काफ़ी पुराना मामला चल रहा है, गिफ्ट किया गया ज़मीन है, ज़मीन मालिक गिफ्ट किए, उनको लोगों ने बेच दिया, सरकारी ज़मीन गिफ्ट के ज़मीन को, वह मामला है। आज तक उस पर सब आदेश हो गया लेकिन खाली नहीं हो रहा है, बार बार देने पर कागज़ को दब दिया जाता है। वीआईपी से जो भी उम्मीदवार हैं, जो वीआईपी सभी उम्मीदवार हैं, इसके बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, इनका नाम बाद में हम लोग जाने कि नहीं, इनका नाम पहले तो हम नहीं जानते थे, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, पिछले बार ही खड़ा हुए हैं चुनाव में अजय जी के साथ। क्या नाम है, क्या नाम हुआ किसका? बीजेपी से जो प्रत्याशी? शशि भूषण निषाद। राजभूषण निषाद। नाम भी इतना फेमस नहीं है, तो टिकट किस हिसाब से मिला है? इसलिए नहीं जानता है क्योंकि अभी तक वो सिर्फ एक बार आए हैं और थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए भेंट है। और चुनाव तो पिछली बार भी लड़े थे, वोट भी पाए थे। पड़ा था, लेकिन हम लोग नाम नहीं जानते। इसलिए हम लोग दोनों को कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई कारगर नहीं है कि क्या। अभी आप बहुत अच्छा बात बोले थे कि जॉर्ज फर्नांडिस जो आके शहर में दिए, तो ठीक है, अच्छा चीज़ दिए, 4 चीज़ दिए थे, कांटी थर्मल, बटलर, दूरदर्शन केंद्र, IDPL। कांटी थर्मल चल रहा है, दूरदर्शन का हाल बहुत दयनीय है, ढंग से नहीं चल रहा है। बटलर था, उसको बंद कर दिया गया, IDPL बंद हो गया। तो जो रोजगार, जनता का रोजगार चाहिए, उसके साधन के लिए जो उनके द्वारा किया गया, उसके बाद आए कैप्टन जयनारायण निषाद जी आए और अजय जी आए, उनका चला, उनके टर्म में कुछ लाए नहीं, लेकिन यही फायदा मिला कि जो ये चीज़ था जो दे गए, उसके संतुलन को ये लोग बचा नहीं पाए, उसको भी नहीं संभाल पाए, बचा पाए। तो फिर किए क्या? हमारा कहना यह है, हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। आज मोदी जी जो काम कर रहे हैं वह विश्व स्तर पर कर रहे हैं, या जो कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, उनके नाम पर उनको वोट जा रहा है, काम के नाम पर। कैंडिडेट कोई आएगा, मजबूरी है हम लोग के पास कि मोदी जी को निकालना है, इसलिए उनको वोट देके यहाँ से निकाला जा रहा है। तो जब काम ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे, आप कह रहे हैं कि कुछ भी काम नहीं दिख रहा है। काम दिखने का मतलब क्या है? काम हमको यहाँ पर न देख रहे हैं कि सड़क है ढंग का, न कुछ है। बगल में NH बना, वहाँ पर देख रहे हैं कि आगे बनाया है, इसके बाद इधर कुछ नहीं दिया है। 2 साइड रोड जो होता है नाला नहीं, बराबर बरसात में पानी में डूब जाता है। प्रशासन को दिया गया, NHI को भी दिए, सांसद जी को भी दिए, उन्होंने कई बार लिख के दिया। जब कोई करवा, हम लोग को तो संतोष होगा जब काम हो जाएगा तब ना। काम हुआ ही नहीं तो लिखने से या हम दौड़े दिन भर, उससे कोई फायदा नहीं है। उस हैसियत से हमको काम नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आगे जाइए, जो देश लेवल पर बात है या विदेश लेवल पर बात है, उसमें जो काम किए हैं, जैसे 370 धारा हुआ है, बहुत ऐसा मुद्दा आया है जो आज तक लोग अदर पार्टी उसको डरा के रखे हुए थे कि ये करेंगे तो इसमें हाथ जल जाएगा। वो तो हो गया, अब इसके बाद क्या आकर्षण लगता है कि मोदी अब आएंगे तो ये करेंगे नया? जब अभी तक जो किए हैं उससे तो आशा है कि वो करेंगे और कर रहे हैं। और लोगों से बात करते हैं। आप युवा हैं, आप भी युवा हैं। 2 तरह की सरकारें हैं, आपने देख भी ली। 17 महीने तेजस्वी यादव की भी सरकार चल गई, इससे पहले नीतीश कुमार की लगातार सरकार चल रही है। कहाँ लगता है कि ये सही है, ये सरकार बनेगी तो मुझे थोड़ा सा फायदा मिलेगा? बीजेपी ठीक है। कैसे? विकास है। कहाँ विकास? ये तो कह रहे हैं विकास ही नहीं है। धरातल उसको देखना होगा घूम के। एक मान लीजिए कि खबड़ा पंचायत, ठीक है, खबड़ा पंचायत स्तरीय पर विकास नहीं हुआ है, वो हमारे सांसद जी की कमी से नहीं। कहाँ हुआ है? हमारे सांसद जी की कमी से नहीं हुआ है। मतलब आपने धरातल देखा होगा, कहाँ विकास आपको दिखा कि ये नरेंद्र मोदी ने बहुत सही काम किया? नरेंद्र मोदी का ऊपर में है, ऊपर में उनका काम है। उनका ऊपर का कोई एक मुद्दा बताए जो बहुत पसंद आया हो, जो बीजेपी ने कर दिया, आपको लगा कि यार ये सही कर दिया? राम मंदिर। राम मंदिर और धारा 370 हमारे गरीब बुजुर्गों को, सब आदमी को 5 किलो सब आदमी को राशन मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड लाभार्थी हो गए हैं। तो 370 हटा, इससे आप क्यों खुश हैं? 370 जैसे धारा हटा खत्म हुआ, इससे आपको क्यों खुशी मिली? वहाँ अब कोई भी, जैसे हम आप कोई भी जाके वहाँ रह सकते हैं, ज़मीन खरीद ले सकते हैं। पहले तो ये नहीं था वहाँ पे, अब शान से जा सकते हैं हम लोग वहाँ पे।
अभी आप उसी पे मैं लाइन को आगे आ रहा हूँ कि सांसद जो काम कर रहे हैं, बीजेपी जो काम कर रहा है, वो काम बताइए जो जिले में आपके हो रहा है और आपको लग रहा है यार ये काम ठीक हो रहा है और मैं इसीलिए वोट करूँगा इस बार। सांसद जी के तो कोई कार्यक्रम हमको अच्छा अभी तक नहीं लगा है, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। जज फर्नांडिस ने यहाँ अथी बिजली विभाग काटी थर्मल पावर दिए, गैस वाला एजेंसी दिए, ये सब 2-3 गो काम उनका बहुत बढ़िया रहा। इनका लेकिन ये बहुत पहले की बात है, वो भी बंद हो गया। ये लोग पिताजी या बेटे दोनों लोग के कार्यक्रम से हमरा अपना पर्सनल कोई अच्छा नहीं लगा है। ये चुनाव कैसे जीतते हैं फिर? क्या जातिगत समीकरण की वजह से वोट गिरता है, क्या वजह है? मोदी जी लहर पर। मोदी का लहर 2014 से है, इनके पिता भी चुनाव जीत रहे थे। वो आरजेडी में कभी बदलते, कभी उसमें बदलते थे, बदल के सीट जीतते थे। वो भी दल बदलू थे, इसलिए जीतते थे। जुगाड़ कर लेते थे, चुनाव जीते। हाँ, चुनाव तो पैसा का सेटिंग है, बड़ा लोग है, वो तो होता ही है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से होता ही है। 2024 से अब अजय निषाद भी जुगाड़ में चल दिए हैं। जुगाड़ की सरकार 2024 से भी अब अजय निषाद जुगाड़ पे चल दिए हैं। इस बार जुगाड़ काम करेगा? नहीं, जुगाड़ नहीं काम करेगा इस बार। मोदी 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 मोदीमय हो चुका है। बोलने के लिए लोग बोल हाँ कि ये होगा वो होगा, लेकिन जब वहाँ जाएंगे तो जो पूर्व का सरकार का देखा गया है उसको देखते हुए किसी का हिम्मत नहीं करेगा कि हम फिर पीछे के अथी में जाएं। जो काल बीत गया, नए लड़का लोग दे सकते हैं, लेकिन पुराने जो देखे हुए हैं वह दूसरे जगह नहीं जाएंगे, वह कमल पर ही देंगे। पूर्व की सरकार आपको डरा रही है, मतलब 14 से पहले जो सरकार थी, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, 14 से पहले जो सरकार थी, जिसके समय में जितना यहाँ पर लोग कष्ट झेले, उस समय में ये कांड हो रहा था बराबर, कोई घर से बाहर निकल नहीं पा रहा था, महिला नहीं निकल पा रही थी, आज सब फ्री होकर घूम रहा है। घटना तो होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। वो कोई कहीं आपसी विवाद है या कोई बात है, अपराध कहाँ कमा है? अपराध के सरकार अगर टाइट चल रहा है तो अपराध कहाँ कम रहा है? हमारे गांव में घटना घटा है, क्या पुलिस अभी तक किया है? कौन सी घटना? हत्या हुआ है वो मुकेश नाम का लड़का का। था, उसका घटना हो गया, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। कोई सुराग नहीं मिल रहा है। 4 महीना हो गया, 3.5 महीना हो गया उस कांड का। घर वाला को ही पुलिस तबाह की, लेकिन अभी तक कोई कैसे हो गया ये? अज्ञात है। दामू चौक से रिटर्न आ रहा था, 20 मिनट पहले दामू चौक गया, दामू चौक से रिटर्न आ रहा था, कोई उसको गोली मार दिया। उसका तो पुलिस ने क्या क्या किया उसमें? पुलिस कहाँ कुछ किया, अभी कोई जानकारी नहीं हम लोग को। घटना हुआ, कोई जानकारी नहीं मिल रहा है। पुलिस ने कोई अभी तक जांच नहीं की? अब की नहीं की से हमको जानकारी नहीं है, बाकी कोई रिपोर्ट हम लोग को नहीं दिया, कुछ नाम नहीं। पुलिस खाना पूर्ति किया है, परिवार पुलिस खाना पूर्ति किया है, और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं अपने रैलियों से कि बिहार में जंगल राज था 2005 से पहले। कोई जंगल राज नहीं था, सब जंगल राज सब दिन रहेगा, सब दिन है। ये लोग बुर्बक बनाकर वोट लेने की काम करते हैं। इस बार हम लोग नोटा सेलेक्ट किए हैं, नोटा पर ही वोट गिराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग के पंचायत में लोटा पर वोट पड़ेगा। दूसरा कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा किसको दे, किसको दे? देने लायक आदमी है न? हमारे यहाँ वोट मांगने लोग आता है, न पूछने कभी आता है। जीत जाता है तो पूछने भी नहीं आता है समाज में, जे हाँ पानी में डूबल हते कि नाला में डूबल हते कि ठनका से ठनक के मर गए। आज 1 साल हो गया स्कूल के लिए बोले हुए, आखिर में हमको आगे बढ़ के खुद तोड़वाना पड़ा। और इंटर तक स्कूल चल रहा है, 9 लाख 10 लाख पेमेंट उठ रहा है, अब बैठने का व्यवस्था नहीं है, न डेस्क है न बेंच है इस न कोई बार व्यवस्था। इलेक्शन में अगर सरकार स्कूल नहीं बनवाती है तो इस गांव के लोग अपना ज़मीन बेच के स्कूल बनवा लेंगे, लेकिन बनवाएंगे, जमीन बेच के स्कूल बनवाएंगे ही। तो क्या करेंगे? कहाँ पढ़ने जाते हैं बच्चे? अभी ये जो इतने सारे बच्चे हैं, ये सब कहाँ पढ़ने जाते हैं? सारे ये बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? हाई स्कूल भी बन गया, 12 तक इंटर स्कूल हो गया, लेकिन अभी तक 2 कमरे में ही चल रही है। इंटर कॉलेज 2 कमरे में चल रहा है, आप कह रहे हैं? जी, प्राइमरी से लेके इंटर तक, अभी हाल में इंटर हुआ है, वहाँ तक 2 बैच निकल गया इंटर का। विधायक यहाँ के इंटर से बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन उनको धूप में बैठना पड़ता है, स्कूल का छत नहीं है। कोई व्यवस्था अभी नहीं। इधर आके कमरा 3 गो था, उसको हम लोग तोड़े हैं। यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद अभी तक 30 साल से उपेक्षित है स्कूल, लेकिन उसको बनवा नहीं पाए, मतलब उसको खाली करा के। इतना बड़ा पुलिंदा बन गया हुआ है आवेदन का। कुछ नहीं हुआ।
पेपर में दिया गया, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के यहाँ जाके दिया गया, सिर्फ खाना पूर्ति होता है। तो कह रहे हैं कि के पाठक आए तो बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ सही हो गया। पाठक यहाँ आए ही नहीं, उनका प्रोग्राम बनता है वहीं जहाँ अच्छा स्कूल बनता है, जहाँ स्कूल दिखता है अच्छा वहीं उनका प्रोग्राम बनता है। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार है, शिक्षा विभाग में मुखिया और सरपंच का कोई प्रतिनिधि का नहीं सुनता है। जो ये तेजस्वी यादव की 17 महीने सरकार थी उस वक्त कैसा था? वो भी देखने के लिए है, सुनने कह रहे थे बड़ा रोजगार हम बांट दिए। रोजगार बांटे हैं तो सुनते हुए कोई आदमी कह रहा था जो बाप के नामे नहीं लिखने पड़ता है और उसको लालू नौकरी यादव भी बांट दिए थे रोजगार, जो है लालू यादव जी बांट दिए थे। नहीं, ये कह रहे हैं कि हम खुले मैदान में हम रोजगार बांटे हैं, 4-5 लाख रोजगार। इस गांव में नहीं दिखा है, इस जिला में नहीं दिखा है रोजगार उनका। हम युवा हैं, बेरोजगार हैं, मेरा उम्र 28 साल हो गया, बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं। क्या करते हैं आप? हम बेरोजगार हैं, किसान हैं, किसानी करते क्या नाम हुआ आपका? हैं। गुलशन कुमार। कैसा रोजगार आप चाहते हैं? आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप प्राइवेट रोजगार, अगर रोजगार की बात करें तो किस तरह का रोजगार आप मतलब सरकार से उम्मीद करते हैं? आईटीआई बेस पर किए हुए हैं, आईटीआई बेस पर कोई वैकेंसी नहीं निकल रहा है। कुछ दिन पहले वैकेंसी निकला हुआ था लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया। वैकेंसी तो सिर्फ सरकारी नहीं होती ना, प्राइवेट भी होती है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम जब से आए तो प्राइवेट सेक्टर में बूम आ गया है, बहुत रोजगार है। तो रोजगार कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं। बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, फंड का गलत इस्तेमाल होता है कमीशन खोरी के कारण। अगर वो बंद हो जाए तो तरक्की और विकास 100% संभव है। अगर सरकारी अफसर अपना नियमित कार्य करे, ईमानदारी से काम करे तो कहीं कोई समस्या बिहार में नहीं रहेगी। कोई काम के लिए 15% तक कमीशन ले रहे हैं लोग। किस तरह कमीशन? किस काम के लिए कितना कमीशन? काम हो, वो सड़क का काम हो या ठेकेदारी लेते हैं लोग, टैक्स के रूप में लेते हैं। तब उनको काम मिलेगा कोई ठेकेदार को। अभी जो बीपीएससी वाला में जो बहाली जो निकला हुआ था, जो टीचर लोग का बहाली जो हुआ है, ठीक है, उसमें घूस लेकर ही बहाली हुआ है। अब ये पूछिए कि कैसे, आपको कैसे पता है? तो जब टीचर से आप लोग मीडिया वाले पूछे कि राष्ट्रपति कौन है भारत के, बिहार के राज्यपाल कौन है, तो उनको ये चीज़ पता नहीं है। तो कैसे उनका कैसे बहाली हो गया? इसी जनता लोग से पूछिए, किसी को PMRY मिला है? प्रधानमंत्री आवास योजना किसी चीज़ का लाभ नहीं मिला है। क्यों? पोर्टल पर क्या या कुछ नहीं मिला हम लोग के। हम लोग अपना घर बनाए हुए हैं, झोपड़ी है, उसी में हम लोग रह रहे हैं, कुछ नहीं मिला है। ये तो ग्राम तक नहीं मिला है। ये तो ग्राम प्रधान के पास हर साल काफी संख्या में आता है। अब हम कितना जाए हुआ गिराने दौड़ने। पूछा पोर्टल का बहाना करके पोर्टल बंद है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। क्या बन रहा है? पोर्टल किस चीज का? PMRY प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल बंद है मुजफ्फरपुर का। आज 5 साल हो गया लेकिन पोर्टल नहीं खुला। नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना तो ग्राम प्रधान के चाहे तो दे सकते हैं बड़े आराम से। नहीं दे सकती है, बिना पोर्टल खुले हुए नहीं रजिस्ट्रेशन हो सकता। क्यों नहीं खुल रहा है? हम तो लगातार कई जगह जा रहे हैं। कहीं मुजफ्फरपुर का नाम ही पोर्टल से हटा दिया गया है, जिसके लिए यहाँ के मुखिया लोग दिल्ली तक कुछ किए लेकिन कोई मुजफ्फरपुर जिले का नाम ही हटा दिया है पोर्टल से। हटा दिया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 3-4 सालों में यहाँ पे कोई भी नहीं बना है? पिछले 5 साल से यहाँ PMRY का कोई काम नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना का किसी को लाभ नहीं हुआ है। शायद पटना दिल्ली में प्रधानमंत्री को इस बारे में लिख के दिए थे। हम लोग आंदोलन किए थे लेकिन उसका कोई मतलब रिजल्ट नहीं आया। हम लोग को भेज दिया गया कि जाइए पोर्टल खुल जाएगा, वहाँ के सांसद से मिले, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों से यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभार्थी, नया लाभार्थी नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? और जो लाभार्थी है उसको मरम्मत का भी पैसा नहीं आया। नहीं, जो लाभार्थी 5 साल में लाभार्थी, जब पोर्टल नहीं खुल रहा है तो लाभार्थी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। मुजफ्फरपुर में ही नहीं कोई लाभार्थी। अगर कहीं है तो हमको दिखा दे लोग। ये तो एक बड़ी बात है कि क्योंकि बहुत बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री मोदी खुद पश्चिम बंगाल की अपनी रैलियों में लगातार कह रहे हैं कि हम बहुत संख्या में घर बनवा रहे हैं, लगातार वो कह रहे हैं। और कई जगह पे मैंने देखा भी कि घर बने हुए हैं, बहुत सारी जगह, कई किसान लगातार हम सर्वे करते आ रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर पूरे जिले में ही एक भी घर नहीं बना। नहीं बना है, जो हकीकत है वो हम बयान कर रहे हैं। और निषाद जी जो है अभी इसको लोग दिखा दे, हम चैलेंज के साथ कहते हैं। के सांसद रह चुके हैं, वो हमको जवाब दे कि आज तक PMRY का पोर्टल क्यों नहीं खुला। मुजफ्फरपुर में एक भी PMRY का योजना 5 साल में क्यों नहीं निर्गत हुआ। मोदी जी आके बोले थे कि एम्स होगा और एयरपोर्ट, ये 2 चीज़ पता ही अड्डा पर आके बोल के गए थे कि तुरंत फिर आने वाले हैं 2 दिन में, फिर 13 तारीख को आने वाले हैं।
जनता सोच रही है कि उनसे पूछेगी कि भाई आप आके बोले, फिर आए हैं लेकिन अभी तक नहीं मिला। तो इसके पीछे जाने से पता चला कि इसके लिए हमारे जो सांसद हैं वो दोषी हैं। यहाँ से हमारा उड़ गया हवाई जहाज दरभंगा से, कीर्ति आजाद जी उसको उड़ाने लगे। अजय जी और रमा जी 2 आदमी सांसद थे, वैशाली और मिला के। ये दोनों आदमी के बारे में मालूम हुआ कि नहीं, ये लोग यहाँ से लिख के दे दिए, जानकारी ऐसा कर दिए कि NOC हमको नहीं चाहिए, यहाँ पर आप ही ले जाइए। अरे तो अजय निषाद जी तो 5 साल से बोलिए रहे हैं। उस टर्म जो जीते थे तो बोले थे कि हमको थोड़ी आप वोट दिए हैं, अब तो मोदी जी को वोट दिए हैं, जाइए मोदी जी से काम लीजिए। हाँ, तो आप लोग तो अभी यही कह रहे हैं ना कि सांसद सही नहीं है, मोदी जी को वोट दे रहे हैं, तो काम तो मोदी जी से ही मांगना पड़ेगा आपको ना। तो फिर मोदी जी सांसद को, जो उनको द्वारा सांसद को भेजा गया मोदी जी को द्वारा, नहीं हमारा समाज लेकर मोदी जी तो हमको चिंता नहीं है, उस सांसद को जानते हैं। सांसद का फर्ज बनता है कि यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचाना। अभी हम बहुत ऐसा तो कह रहा है कि हम आपको पहचान ही नहीं रहे हैं, तो फिर आप वोट किस हिसाब से दे रहे हैं मोदी को? उनके काम पर, अपने हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा है, निष्ठा और लेकिन देश में प्रतिष्ठा जो पर। प्रतिष्ठा इज्जत जो बनाए आज के डेट में, उस पर उनको वोट मिल रहा है। सेना मर रहा था उस समय, कहाँ थे लोग? आज सेना को जो बचाए हैं वो मोदी जी बचाए हैं। बहुत ऐसा हमको याद नहीं है, लेकिन बहुत जो हुआ है उसको कौन किया है उसको। मतलब राष्ट्रवाद का मुद्दा जो नेशनल लेवल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा काम किए जा रहे हैं, उससे ये लोग काफ़ी खुश हैं। लेकिन योजनाओं की बात जो ज़मीन पे नहीं दिख रही है, वो इस गांव में खास तौर से आपको क्या मिला है? क्या मिला है आपको? हम लोग को कुछ नहीं मिला है। अनाज मिलता है? अनाज तो मिलता है, कितना मिलता है? वही एक आदमी को 5 किलो। 5 किलो फ्री मिल जाता है? हाँ हाँ। सिलेंडर मिला? सिलेंडर नहीं मिला है। जी नहीं, सिलेंडर हम लोग को नहीं मिलता है। नहीं, सिलेंडर मिलता नहीं, वो जो पैसा देता तो मिलता हम लोग का। कितना पैसा देना? उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर मिलता था ना? 9.5, 10, 10.5। हाँ, 1040। नहीं, भरवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिलेंडर खाली मिला आपको? चूल्हा सिलेंडर नहीं, खाली नहीं मिला हम लोग को। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटा जाता है, वो सिलेंडर मिला? नहीं मिला है। गए थे आप लोग? हाँ, हम लोग गए हैं तो मिलवे नहीं किया, तो हम कहाँ दौड़े। क्या बताया एजेंसी ने? क्या बताया? खत्म है, नहीं है। हाँ, कोटा खत्म है तो हम लोग लौट के चले आए। और किसी को जिसको मिला हो सिलेंडर? इधर किसी को नहीं मिला है। किसी को नहीं मिला है। तुमको क्या मिला? इधर हो, हैं? नहीं बताओ, क्या करते हो? क्या नाम है तुम्हारा? मोहित। मोहित। मोहित, क्या करते हो? अभी पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई करते हो? रेजिडेंस इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। रेजिडेंस में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल है? कितना फीस है? हाँ, मेरा ले लेता है 1600 साल महीना का। कस के बोलो। मेरा भाई का भी। महीने का 1600? हाँ, उस स्कूल में। और किस क्लास में हो? 6 में। बड़ी फीस है यार, काफ़ी महंगाई है। यस हैं? यस। क्या करते हैं पापा? पापा बैंक में मैनेजर है। बैंक में मैनेजर हैं, तब तो पढ़ोगे ही, 1600 दोगे ही। और बाकी लोग, तुम क्या पढ़ते हो? तुम बताओ, इधर आओ। डिप्लोमा करते हैं। हैं? डिप्लोमा करते हैं। किस चीज़ से डिप्लोमा कर रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक्स से। क्या करोगे? क्या इंजीनियर बनेंगे? हैं? जी। कह रहे हैं नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है तो इंजीनियर का डिग्री मिल जाएगा ना, कम से कम डिग्री लेंगे तो सर कोई कंपनी में तो जॉब मिल जाएगा 40,000 तक, 30-40,000 तक। कंपनी में नौकरी मिल जाएगा? अब ये तो नहीं पता मिलेगा कि नहीं, कम से कम पढ़ तो रहे हैं। जाते हो रेगुलर पढ़ने? हाँ, जाते हैं। चलिए बढ़िया। तो ये बताइए कि सिलेंडर नहीं मिला? घर मिलवे नहीं किया तो सिलेंडर कहाँ से मिलेगा? इंदिरा आवास वाला घर ही नहीं मिला, प्रधानमंत्री वाला, तो सिलेंडर कहाँ लगेंगे हम लोग? और क्या मिला? शौचालय मिला? हैं? शौचालय मिला? शौचालय भी नहीं है। नहीं है मतलब क्या, मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला है। 12,000 रुपये जो शौचालय के लिए आता है वो मिला? जी नहीं, आप लोगों को कुछ मिला ही नहीं। फिर हम लोग के मिलवे नहीं किया, हम लोग कैसे कहें कि मिल गया हम लोग के। और ये नहीं है तो शौचालय को कहता है कि फ़ोटो खिंचाएगा, तो कहाँ से हम फोटो देगा? घर में घरवा होगा तभी ना फोटो लेगा शौचालय के। जिसके पास घर है उसी को शौचालय मिलेगा? हाँ, नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। और तो नहीं मिला है। पता किए कभी? पता किए हैं तो यहाँ तो न कहे हैं हमारे मुखिया जी कि यहाँ 15% 20% कमीशन ये लेता है, तो ये काम नहीं होता है। कौन कमीशन? कोई शौचालय के लिए कौन कमीशन लेता कब लेता है? ब्लॉक पर, ब्लॉके पर लेता है।
ऐसा है, आपको कौन बताया? मुखिया जी बताए हैं? नहीं, ब्लॉक पे कमीशन सब लेता है, तब काम होता है। ब्लॉक पर घर शौचालय के लिए कमीशन लेते हैं? और पहले कहता है कि कमीशन दो तो शौचालय का बिल पास होगा, तब ये तो बड़ी समस्या है। और फिर अच्छा चलिए ठीक है, तो बताइए कि फिर अब चुनाव आ रहा है, अभी चुनाव में क्या समझ में आ रहा है, किसका माहौल लग रहा है, किसको जीतना चाहिए, क्या लग रहा है? चुनाव आ रहा है, चुनाव आ रहा है तो चुनाव में प्रधानमंत्री का वोट पड़ेगा। क्या क्या सोच के वोट करेंगे? अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत पर वोट मिलेगा, व्यक्तिगत पर वोट मिलेगा। आप बताइए। जी बोल दिए ना, हम वही बोल रहे हैं, प्रधान जी के वोट मिलेगा। तो यहाँ इस गांव का जो फिलहाल इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है, अभी लोगों ने जो बताया कि यहाँ पे पूरे ज़िले से, ऐसा भी गांव के लोग बता रहे हैं कि पूरे ज़िले से किसी को घर नहीं मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और दूसरी बात ये है कि गांव वाले ये बता रहे हैं कि शौचालय और गैस सिलेंडर एलपीजी जो मिलता है उसका भी लाभ नहीं मिला है। लेकिन वोटिंग के दौरान जो मुद्दा है वो मुद्दा वही है, राष्ट्रवाद का। हाँ, शिक्षा क्या? स्कूल का निर्माण अगर होता है, उसकी गारंटी अगर कोई देती है कि हाँ, कोई भी नेता स्कूल का गारंटी देता है कि हम स्कूल बनाएंगे, तो वोट हम लोग देने के लिए सोच सकते हैं। लोटा का हम लोग वोट देंगे। लोटा हम लोग का गांव के सब आदमी लोटा मीटिंग करके सब आदमी से विचार करके लोटा का वोट देंगे। हमारे लिए स्कूल, शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी चीज़ है। किसी भी गांव का भौतिक बेस होता है, भौतिक आय का साधन क्या है इस गांव का? आय का साधन क्या रहेगा? खेती और मजदूरी है। घर मकान तो ठीक ठाक बने दिख रहे हैं। ठीक ठाक बन रहे हैं, बाहरी लोग आके बसे हैं तो ठीक ठाक तो बनेंगे। लोग ज़मीन बेच के खा रहे हैं, और क्या है, बेरोजगारी इतनी। चलिए, तो कुल मिला के इस गांव का जो इशू है आपने देखा। और मेन चीज़ ये है कि जो वोटिंग होगा, वोटिंग में कुछ लोग कह रहे हैं कि हम नोटा को वोट करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे। वोट किसको करेंगे इनकी अपनी पर्सनल इच्छा है, लेकिन सरकार से इनकी नाराज़गी है। और ये सिर्फ बीजेपी या जो भी अभी रूलिंग पार्टी, इससे नहीं है, विपक्ष को भी ये पसंद नहीं कर रहे हैं एक काम के मामले में। बाकी वोट कहाँ देंगे ये इनकी खुद की इच्छा है। फिलहाल मुजफ्फरपुर से और भी रिपोर्ट्स हम भेजते रहेंगे। कैमरे पर हैं जेरी, मैं हूं अंकित। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।